Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, पॉलिटिकल बातें तो होती रहती है, नॉन पॉलिटिकल टॉक्स भी होती है, लेकिन जब एंटरटेनमेंट की बात करें या किसी सेलिब्रिटी की बात करें या किसी ऐसी रिनाउंड पर्सनैलिटी की बात करें तो वो बहुत रेयर होता है कि एज अ पॉडकास्ट गेस्ट वो हमारे साथ सेशन करे। तो आज वो एपिसोड कुछ ऐसी ही है, बहुत ही ख़ास है क्योंकि मेरे साथ एक मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है। इनका ताल्लुक पटियाला घराने से है। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ज़रा जान गए होंगे। एक हिंट तो मैंने दे दिया कि पटियाला घराना किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के मारूफ घरानों में से एक है पटियाला घराना, जो कि बहुत रिस्पेक्टेड है। इसके साथ साथ जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जनाब वो नवासे हैं उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद हामिद अली खान के, और इसके साथ साथ वो भांजे हैं उस्ताद शफ़क़त अमानत अली खान के। कज़न्स हैं उनके रागा बॉयज़। यहाँ से आप जान गए होंगे कि ऐसी कौन सी खास ज्यूल्स हैं जिनमें से मैंने उनको तराशा है और आज वो हमारी गेस्ट है पॉडकास्ट सेशन में। 10 साल की उम्र में उन्होंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। इसके साथ साथ तबला एक्सपर्ट है, बीट बॉक्सिंग एक्सपर्ट है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं लाइव बीट बॉक्सिंग सुनने वाली हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर पॉडकास्ट सेशन टिल द एंड। वेयर एज हम उनकी बात करते हैं एज अ सिंगर, तो उनकी इंटरटेनमेंट दुनिया से तो एक ताल्लुक़ और एक वाबस्तगी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ वो जर्मनी में मुंसलिक हैं, सोशल वर्कर हैं और एक बहुत ही नेक काम सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी फैमिली की लेगेसी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन सोशल वर्कर होते हुए वो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को पढ़ाते भी हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस लेगेसी को किस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अमान खान की, पटियाला घराने से जिनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू इनवाइटिंग मी एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। और मुझे मालूम है कि अभी आपने वापस जर्मनी फ्लाई करना है। यू गॉट योर फ्लाइट एंड यू आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। 10 से 15 मिनट में क्रिस्पी क्वेश्चंस होंगे, मैं ये कहना चाहूँगी। आई एम रेडी सो यस, सो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी यहाँ से कि आपने आंख खोली पटियाला घराने में, और बहुत रेयर है कि आपको एक ऐसी फैमिली मिली या उस फैमिली में आपका हम कह सकते हैं बर्थ हुई, जो कि ऑलरेडी इतनी रिनाउंड है। पाकिस्तान के मारूफ घरानों में से एक घराना है पटियाला घराना, जो आप देख लें। उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद हामिद अली खान के नवासे हैं आप। तो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह रिस्पेक्टेड नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम आर्ट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट में इतना आगे किया और पाकिस्तान को वो पहचान दी। पाकिस्तान की पहचान ही इन घरानों की वजह से हुई, आई वुड से। तो कैसा लगता है, बचपन कैसा गुजरा जब आप इर्द गिर्द देखते थे कि आपके नाना जान, आपके कज़न्स, आपके जो मामू हैं, वो सब इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, म्यूज़िक से वाबस्तगी है, म्यूज़िक जैसी हम कह सकते हैं आर्ट आपके घर में मौजूद थी हमेशा, तो कैसा लगता था? ऐसा था कि मैं क्योंकि जर्मनी में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, और मैं ऑब्वियसली नाना बू को तो मैंने कभी देखा नहीं, उस्ताद अमान अली खान साहब को। लेकिन जब आँख खुली और टीवी पे मोस्टली उस्ताद फ़तेह अली खान साहब को और उस्ताद हामिद अली खान साहब को एज ए नाना बू पाया। सो फॉर मी वाज लाइक नाइस कि, और उस्ताद अमान अली खान साहब को मैंने कभी पर्सनली नहीं देखा, ही पास अवे इन वेरी यंग एज। तो लेकिन जब भी उनका गाना लगता है 14 अगस्त को, ऐ वतन प्यारे वतन, Oh yes. या जब भी टीवी पे आता हूँ तो आई एम सो लकी दैट आई एम द वन आई कुड सी हिम एंड सेड ओके Right. ही इज माय ग्रैंडफादर। और वो बस यही कह सकते हैं, आई एम वेरी लकी एंड इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो कोई कभी प्रेशर फील हुआ ये कि आपने लेगेसी कंटिन्यू करनी है, या कभी आपने इसको एज अ चैलेंज लिया, या आप में शुरू से ही वो कहते हैं ना, जैसे एक फैमिली में अगर कोई एक्टर है तो ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे एक्टर बने, 100%। उनमें वो कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ हो। तो क्या आप में वो क्वालिटीज़ थी, ऐसा या है आपने कि इसको एज अ प्रेशर, एज अ कह सकते हैं कि कर्टेसी में अप्रोच किया, अडॉप्ट किया इस लाइफस्टाइल को, सिंगिंग को? ये ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी जो सिंगिंग थी ये वैसे प्लान नहीं थी, क्योंकि मैं जर्मनी में पैदा हुआ, वहाँ बड़ा हुआ, वहाँ की एजुकेशन ली, वहाँ का सिस्टम चल रहा था। ऑब्वियसली अपनी फैमिली से बहुत इंस्पायर था, लेकिन जो क्लासिकल म्यूज़िक था वो मुझे कभी समझ नहीं आता था, फैर बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके लिए आपको एक सेंस होनी चाहिए म्यूज़िक की। वहाँ पे ऑब्वियसली मैं आई वाज ग्रोन अप लिसनिंग टू R&B म्यूज़िक, हिप हॉप, पॉप म्यूज़िक, यू नो लाइक बैकस्ट्रीट बॉयज़, बॉबी वैलेंटिनो, जे शॉन, क्रेग डेविड, तो वहाँ पे ये ऑब्वियसली चलता था। लेकिन जब शफ़क़त मामू ने बैंड फ्यूजन अपना प्रेजेंट किया और आंखों के सागर सॉन्ग निकाला, खम्माच, अखियाँ, तो वो मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो था मॉडर्न ट्विस्ट। वो एक ऐसा म्यूज़िक है, यार ये मैं करना चाहता हूँ, यू नो ये है, क्योंकि ये वो म्यूज़िक है जो मुझे भी इंस्पायर कर रहा है और
बड़े भी सुन रहे हैं, यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं, यू नो इट्स अ मिक्सचर। तो मेरी अम्मी की एक ख्वाहिश थी कि मैं एक सिंगर बनूं। अनफॉर्चुनेटली वो शी पास्ड अवे व्हेन आई वाज 16, उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन वही चाहती थी कि मैं सिंगिंग करूँ, गाऊँ। लेकिन फिर मेरे वालिद ने उसको साथ कंटिन्यू किया, सो ही सपोर्टेड मी फ्रॉम सिंस डे वन। So I did my first performance with 16 Wow, and amazing. performed with and met artists like, you know, international artists. performed International and- artists? Yeah, That's or- amazing. I think it's really rare to have a collaboration with international artists on Yeah. international scale, being a Pakistani singer or continuing Pakistani's legacy as Patiala Gharanas, of course. Inshallah. So आप अपनी मदर की जी जो ख्वाहिश है एक तो उसको लेके चल रही हैं, लेगेसी को कंटिन्यू कर रही हैं, इसके साथ साथ आपके जो सपोर्ट सिस्टम है वो अमेजिंग माशाल्लाह, इट्स रियली इम्प्रेसिव। आपके फादर हैं 100%. और इस वक्त वो ऑफ द सेट भी बैठे हुए हैं, मौजूद भी हैं Behind the scenes. सेट पर, बिहाइंड द सेट हैं और इस वक्त वो बिहाइंड द सेट हैं। हम उनको देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इट्स रियली इम्प्रेसिव कि जो फादर सन ड्यू है, ये जो एक कनेक्शन है ये कितना स्ट्रॉन्ग है और आपको वो किस तरह से सपोर्ट कर it रहे हैं। is क्योंकि me and my dad हम लोग like we are like friends, obviously एक रिस्पेक्ट है जो कभी भूलते नहीं हम लोग। और लेकिन हमें पता है क्योंकि these are our limits, इसको मैं Right. क्रॉस नहीं कर सकता। और obviously उनकी जो blessings होती है, उनकी जो सपोर्ट होती है, जिस तरह मैंने जर्नी शुरू की जर्मनी से, from performing in front of 10 people, then performing in, you know, big festivals in Holland, in Right. UK, Dreamfest was recently in Pakistan. So yeah, it's a great journey and thanks to our parents. उनकी दुआ होती है जो आपको आगे लेके आती है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल दुरुस्त। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, ये बताएं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आपने किन किन सिंगर्स के साथ किया है? सुना है कि आपने सिद्धू मूसेवाले के साथ भी किया है, मिक्की सिंह के साथ किया है, हनी सिंह के साथ किया है, जी, वो- जग्गी डी के साथ किया है और किन किन के साथ किया, जरा ये बताएं। ऐसा है कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं जर्मनी में पैदा हुआ, वहाँ पे बड़ा हुआ, तो जब उनका ये यूके साउंड आया था एक, it was from the Rich Rich project, like Jay Sean, Rich Rich and Jaggy D. That Nice. song I had to dance with you and I was like, wow, that's something what I want to do. Yeah. ये म्यूज़िक जो मुझे ना खींच रहा है। तो आई एम सो लकी कि मेहनत बहुत की है। और एक जिनका एकदम मैं शोज़ पर जाता था, उनके गाने सुनता था, एक ऐसा अल्लाह ने एक दिन दिखाया कि उनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, यू नो लाइक, एंड आई वाज लाइक what's going on? ये क्या हो रहा है? Manifestation, Yeah, I was strong like, oh my god, manifestation. ये वाकई ऐसा है। So I just gave my best and I done my feature with Shizio and Kemi K. Kemi K is a producer from UK. So उन्होंने मेरे सारे songs produce किए हैं। और जब मुझे पता चला, उनसे मिला और उन्होंने जब मेरे songs सुने, he liked it and said, you know what, you have the voice, चलो मैं कुछ काम करता हूँ। तो हमने ऐसा पहला अपना debut song लिखा, Jump, and then we had some, next day he called me, Aman, Shizio is featuring you. I was like, Shizio, you're talking about Shizio? He was like, yeah, Shizio. I was like, let's go for it. Amazing, तो ऐसे करते करते amazing. फिर यहाँ तक आए। सो जंप आपका पहला सॉन्ग था। Exactly, उसका लिरिक्स किसने लिखा? उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा था। आई एम एक्चुअल सॉन्ग राइटर एज वेल। वाओ। तो ये वो मैनिफेस्टेशन कह सकती हैं आपकी। जब मैंने मैनिफेस्ट किया था years ago, I wrote the song and I was like, this is the song, इसके साथ मैं It's अपने आप going to be a को, big hit. it is, and तब obviously सब दोस्त यार फैमिली में सब हंसते थे क्योंकि जर्मनी में कोई म्यूजिक करता नहीं था। Initially वो एक क्या आपका कह रहा है, होता लगा हुआ है, है। चलो ठीक है देखी जाएगी। पर देन फाइनली जब हमने सॉन्ग बनाया और वी हैड यू नो फीचर फ्रॉम Shizio, और फिर सॉन्ग BBC चार्ट्स में चला गया एंड यू नो वेंट ओवर, यहाँ पे भी दूसरे मुल्क में भी, सब में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तब से जर्नी फिर सही शुरू हुई। कैसा था जब उस वक्त आपको रातों रात आपने देखा, एक दिन आप उठे और आपके पास वो स्टारडम है, फैन फॉलोइंग शुरू हो गई है, स्टार बन गए आप, तो कैसा रिस्पांस था फैमिली का, फ्रेंड्स का, और फैंस को देख के कैसा लगता था, लगता है अभी भी? No, वो तो एक ऐसा था कि आप यू can't believe it क्योंकि यू still work hard। लेकिन मेरे डैड हमेशा मेरे साथ होते हैं, तो मुझे वहाँ से उठा के कहते नो, अभी आपने और मेहनत करनी है, ये कुछ नहीं है, अभी आप शुरुआत में हो, मेक मोर, और मेहनत करो, और मेहनत करो। और एंड उनकी वजह से ही दैट्स द रीज़न व्हाई मोस्टली यू नो आई वुड से मोर डाउन टू अर्थ, लाइक यू हैव टू बी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Humble and और down जब भी to आप ये चीज़ देखते हैं, ही जस्ट से ठीक है अब और मेहनत करो, और ये मेहनत, हो गया चलो ठीक है अब और मेहनत करो, तो आप फिर उसके अंदर फिर आप लग जाते हैं। इट कीप्स यू मोटिवेटेड। 100%। सो जंप जो है, जी अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि Sure. इसका या तो शुरू का बंद या स्टेंजा अगर हमें भी सुना दें। Sure, it goes like, I wanna see you moving, just clap your hand and baby make some noise. Just look at me my baby, I'm your man, here come your desi boy. Good one. ये तो सच है कि तुम हो हंसी और मैं भी हूँ जवान।
आजा मेरी बाहों में जाने जाना मौका मिलेगा कहाँ आजा आजा नी कुड़िए नी गिद्धे विच जंप मार मार के ओ डांस तू करेजी कर दी सोनिए नी जंप मार मार के something like that. नाइस गुड वन। शुक्रिया। अभी तो ये शुरुआत है, अभी Yeah. मैंने आपसे रिक्वेस्ट एक और भी कर दी है, बीट बॉक्सिंग की। ये बताएं, आप यूके भंगड़ा जो है एक जॉनरा है आपका, और अगर आपकी लेगेसी देखिए, फैमिली को देखिए, पटियाला घराने को देखिए, तो उनका जो जॉनरा जरा डिफरेंट है। तो आपने इससे जरा डिविएशन क्यों कर लिया? क्या वजह? या खुद से पसंद था ये, यू चोज इट योरसेल्फ? ऐसा है कि क्लासिकल म्यूज़िक एक माशाल्लाह ख़ानदान से चलता आ रहा है और उसके लिए एक प्रॉपर फैमिली ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पे हमारी फैमिली में क्या जाता है, जो बच्चा जैसे उसको बोल सकते हैं उसको वहीं से उसको सिंगिंग क्लासेस देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बट आई वाज बोर्न इन जर्मनी, वहाँ पले बड़े, तब शुरुआत में इतना दिमाग में था नहीं कि मैं इस म्यूज़िक फील्ड में जाऊँगा। ये था कि वो मामू कर रहे हैं, नाना जा रहे हैं, भाई आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। फिर जब बड़े हुए मेरा भी शौक़ बना, तो हमने क्या किया कि इन सब कुछ सुन के, उनके गाने सुन के खुद ही ट्रेनिंग करता था घर पे बैठा हुआ। या उनका सॉन्ग सुना शफकत मामू का, अच्छा वो अगले दिन सुन के उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर लेटर ऑन मैं R&B म्यूज़िक शौक सुनता हूँ, सो आई वाज इनटू बॉबी वैलेंटिनो। He made a song like slow down, I just want to get to know you. Nice. Then we had Craig David, then we had Jay Sean. And उनको सुन के I was like yeah, ये मैं करना चाहता हूँ। So उनको सुन के फिर अपने फैमिली के सॉन्ग सुन के उस पर प्रैक्टिस करता रहता था। और आप ये कह सकते हैं कि I just learned everything by myself. आपने खुद से सीखा? कोई मेंटोर या कोई टीचर था आपका शुरू से ही जिनसे आपने म्यूजिक सीखा? और ये सब खुद ही करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आता था तब भी जब भाइयों को देखता जिस तरह वो रियाज करते हैं तो एक साथ बैठ जाता था, उनके साथ सुनता अच्छा इस तरह गाना है। फिर वो भी सिखाते थे कि आप इस तरह गाओ, इस तरह अपने वो कहते हैं राग या सुर को आप पकड़ो, उसके साथ उस पर एक नोट को इस तरह गाओ, इट्स बेटर फॉर योर वॉइस। तो बस ऐसा सीख के बस यहाँ तक आए। तो आपके कज़न्स का सपोर्ट कितना है आपके साथ? जब बात करते हैं आपके मामू की, सबसे पहले आप उस्ताद शफकत अमानत अली खान के भांजे हैं, तो उनका सपोर्ट किस हद तक है आपके साथ? और उसके बाद हम पूछेंगे आपके कज़न्स रागा बॉयज़ के हवाले से। शफकत मामू का ये है कि इतने सपोर्ट है कि उनकी दुआ ही मेरे साथ होती है हमेशा। और ये आई थिंक इज द बिगेस्ट सपोर्ट आई कैन एवर हैव। सो इवन व्हेन एवर जब मैं फर्स्ट सॉन्ग जब उनको सुनाया उनको, he was like wow ये आप गा रहे हैं? I was like yes. So he was very surprised और बहुत खुश हुई थी उनको। और जब भी कोई रिलीज आता है always send him to song, मैं कहा मामू ये सॉन्ग आया, क्या कहते हैं आप, कैसा लग रहा है, is it okay? And he was like you're doing great, just go for it, just go for it. Amazing. And what about Raga Boys? Raga Boys, I mean उनका ये है कि हमारा थोड़ा उनका भी genre is modern music and also you know वो भी इस pop music और भंगा music भी करते हैं। So obviously जब भी उनके shows होते हैं मैं भी attend, तो जब मिलते हैं we don't talk about music, we just make our jokes. You know, like कभी ऐसा नहीं है कि सब मिले कज़न्स और आपस में बैठ के एक क्लासिकल सेशन चल रहा हो या म्यूजिक सेशन चल रहा हो जब फैमिली में आप सब बैठते हैं? मोस्टली ऑनेस्टली कि मैं बहुत कम पाकिस्तान आता हूँ। जब आते हैं या तो कोई शोज़ होते हैं या कोई फैमिली इवेंट होता है, और जब फैमिली इवेंट होते हैं तो ओबियसली जब मिलते हैं, सी आई मीन आई मेट देम आफ्टर 6 years नाउ। उससे पहले मैं आई थिंक 6 और 8 साल पहले आया था। तो जब मिलते हैं तो इतनी बातें बताने को होती हैं, इतनी चीज़ें करने की होती हैं, तो उसके अंदर हमारा टाइम पहले निकल जाता है। तो ओबियसली जब सुबह की जब रिहाज करते हैं या जब रात को, तो फिर उनके साथ बैठ जाता हूँ, जस्ट जॉइन देम। एंड व्हाट अबाउट कंपटीशन? ऐसा भी तो होता है ना, नेचुरल है, एक नेचुरल ह्यूमन फैक्टर है कि अगर एक ही फैमिली के इतने सारे जो हैं कज़न्स या फैमिली मेम्बर्स एक ही फील्ड से हों, तो यूजुअली कंपैरिजन सामने वाले ड्रॉ करते हैं, ऑडियंस साइड से ड्रॉ हो रहा होता है, या आपके दरमियान भी अगर आप लोग को लगता है कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ, कंपैरिजन ड्रॉ किया किसी ने, या कोई इस तरह की बात, कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हो? ऑनेस्टली कभी नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि माशाल्लाह मेरी नज़र में मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। सब मेरे सामने बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो सब you know they are trained singers, they are माशाल्लाह on the next level। मैं उन जैसा, मैं उस कैटेगरी में आता भी नहीं हूँ कि मैं अपना उनके साथ कंपेयर कर सकूँ, ये मेरा मानना है। और ऑब्वियसली लोग जो बाहर होते हैं आपको हर एक साथ कंपेयर करते हैं, whatever you do, so I don't care about that। बट फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता, जो भी होते हैं बस हम एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं। अगर कुछ मेरा कुछ सुनते हैं, यार आप ऐसा नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लेना, या ये टाइम आप ये सॉन्ग ज़्यादा गो, इट यू नो फिट्स योर स्टाइल एज वेल। इट्स नॉट लाइक हम जज नहीं करते किसी, वी जस्ट नो सपोर्ट, यार नेक्स्ट टाइम ट्राई दिस वन, या ये ट्राई करना, इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। सो देयर इज ऑलवेज सपोर्ट, देयर इज ऑलवेज लव। ज़बरदस्त। ये बताएं, जब आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया मिस्टर सिद्धू मूसेवाला के साथ, तो उनकी कोई ऐसी खूबी जो आपको पसंद आई हो, आपने उनसे कुछ सीखा हो, या उन्होंने कुछ आपसे कोई ऐसी बात की, कोई वाकया जो आपको?
स्पेशल लगता हो? वो हमारा ऐसा था कि हमारा एक इवेंट हुआ था इन बेल्जियम, वो ऑर्गेनाइज किया था माई फ्रेंड डीजे आका किंग। उन्होंने कहा था यार सिद्धू मूसेवाला आ रहे हैं और आपने भी स्टेज पे होना है एंड जस्ट किल द शो। मैं कहा पारी हो जाएगा। तो हम जब वहाँ गए, जब सिद्धू मूसेवाला साहब को मिले, रेस्ट इन पीस, उनका ये था कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। एंड जब उनसे मिला, और ऑब्वियसली मेरे डैड मेरे साथ थे, तो पापा को भी उनसे मिला, मैं कहा मेरे वाले, तो पहली चीज़ ने कहा थी, ये नहीं कहा था कि जब तक आप जिंदा हो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करना। ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी। ये कुछ हेलो हाय ये वो नहीं था। अंदर आदमी के साथ मेरे बाबा हैं और डैड ये सिद्धू मूसेवाला ही वाज लाइक जब भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, उनकी दुआ ही आपको आगे लेके आएगी। एंड देन जस्ट वी सेट एंड देन हैव अ चैट अबाउट म्यूज़िक। वो अपना न्यू सॉन्ग्स का कुछ बता रहे थे, फिर आई डिड सम बीट बॉक्स विद हिम, ही लाइक दैट। तो फिर वहीं से बस शॉर्ट टाइम था, फिर निकाह दे गया अमान यू ऑन स्टेज। तो मैं कहा यार मैं भी तो इधर तक कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा था। आई मीन उनकी जो फ़ैन बेस है वहाँ पे, इट्स ऑन नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जब मैं उनसे ऑब्वियसली पहले फ़ोन से मिला था, तो आई डिड नो एट दैट टाइम कि ही इज़ सो बिग। लाइक आई वाज लाइक ओके न रैपर है यहाँ पे, ही गोना परफॉर्म, इट्स गुड। लेकिन व्हेन आई सॉ हिम व्हेन ही केम ऑन स्टेज एंड हिज सॉन्ग्स, लाइक एवरीवन वाज सिंगिंग, आई वाज लाइक डैम दिस गाय इज बिग। तो ऐसे बहुत अच्छे इंसान थे। You realized later on. Yeah, so, oh, he is big. Usually it happens. It's all right. लेकिन जब बात करते हैं आपकी, जी। जब आप स्टेज पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि स्टेज जिटर्स हो, नर्वस हो जाए, वो जैसे बटरफ्लाइज हो आ जाती हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जी, जी। और मे बी यू फील कंफ्यूज्ड और पजल्ड और कुछ भूल जाए, एनीथिंग? ऑनेस्टली ऐसा हमेशा होता है। जब भी शो पे जाता हूँ, बैक स्टेज पे चढ़ने से पहले मैं कांप रहा होता हूँ, हार्ट बीट तेज़ होती है, और कई बार दिमाग में जो आपके सॉन्ग्स बनाते हैं ये गाना है वो सब मिक्सअप हो जाते हैं, यार क्या करना है, गाना कौन सा, शुरू कहाँ से करना था। Oh my एंड आई वाज लाइक ओ वैसे हमेशा होता है। लेकिन आई थिंक ये मेरी बड़ों की दुआ है कि जैसे स्टेज पे पैर रखते हैं, सो Settle yourself. एवरीथिंग बंद हो जाता है एंड यू हैव जस्ट लाइक दिस व्हाट आई हैव टू डू, ये काम करने के लिए मैं आया हूँ, नाउ इट्स माई शो। Good one, good वहाँ से one. फिर लेट्स गो। फिर That's the spirit. ऐसे ही होता है। इवन रिसेंटली ऑन इवेंट हमने कुछ प्लान किया था टू फॉर माई इंट्रो, तो कुछ सिस्टम का इशू आ गया। सो आई वाज लाइक अब क्या करना है, अब सब वहाँ वेट करें, सो स्टेज पे एंट्री भी करनी है। सो आई जस्ट सेड टू डीजे डोंट प्ले एनीथिंग, लेट मी टेक ओवर। कितना करना है क्या, मैं जस्ट लेट मी टेकिंग ओवर। आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग बीट बॉक्स एंड जस्ट डन फ्री स्टाइल एंड केम ऑन द स्टेज। वो स्टेज पे जो फ्री स्टाइल आना था, आई थिंक वो जो फर्स्ट 10-15 सेकंड होते हैं वो इंसान के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वो 15 सेकंड में पाकिस्तान की ऑडियंस थी एंड दे straight away they accepted me. They start, screaming and Aman Khan, what's up? And once I was like, this is my show now. This is your तो वहाँ से show. हमने शो उठा के फिर it went to next level. Good one, good strategy. so ये बताएं, मीकी सिंह की बात करते हैं, हनी सिंह जी, बहुत जी। बड़ा नाम है, नो डाउट, और जागी डी की बात करते हैं, पंजाबी पीएमसी की बात करते हैं, जय शॉन की बात करते हैं। इन सब के साथ कैसा लगा काम करके? कोई ऐसा फनी वाकया या दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, सम मूव्ड मोमेंट, मेमोरी? Lots of memories. ऐसा है कि obviously ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सुनता था और सुनता हूँ अभी तक, and there's always big respect to them because हमारी फैमिली में सिखाया जाता है जो आपके सीनियर्स हैं सिंगर जो भी हैं जैसे भी हैं, you have to always respect them and they are good, they are really very good. और जब ये मौका मिला performing on a festival called Mirchi Fest, it happened in Den Haag with the First Man, and वहाँ पे जब met Jaggi D, Hani Singh, and was like these artists and they know you as an artist as well, so they give the same respect back, and it was like wow, like mission complete. जिनके आप songs सुनते थे, जिनके आप events पे हो जाते थे, now you are just sitting next to them and performing on the same stage. This is something ये बस वो कहते हैं ना कि बड़ों की दुआ होती है, आप अपना कुछ मैनिफेस्ट करो, उसके ऊपर काम करो, अल्लाह पे छोड़ दो और बड़ों की दुआएं आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ट्रू। सो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात या कोई जो आपको अभी तक याद है, आप शेयर करना चाहें या कुछ सीखा हो आपने उनसे? जी, इट वॉज विद जय शॉन। प्लीज। हम लोग उनसे पहली दफ़ा जब मिला था, इट वॉज इन कोलोन, और 2007 की बात है ये, तो वहाँ पे हम मिले थे उनके इवेंट पे। एंड नेक्स्ट टाइम जब जर्मनी आए थे फॉर अनदर इवेंट एंड आई वाज देयर, तो हम लोग पहले पहुँच गए, तो उनसे बात करी, जब वी टोल्ड द मैनेजर कि हम लोग आए हुए हैं एंड जस्ट वांट टू मीट हिम, एंड ही केम स्ट्रेट डाउन and he was so humble, so down to earth, like I mean he's an international star. He came,
and give you a high five. Yo, bro, what's up? What's good? Kya kar rahe ho? You get fine. You know what I'm saying? I was like, damn. And the way he met my dad, you know, like give him so much respect. Have some, take a seat, you know, drink something, have some food. Chat kiya. He took his time. Humble, He you took would his say. time. Seriously, he took his time. Abhi unka show tha abhi, but still he took time, had a chat. Wow. And they said, okay, guys, extremely sorry, I have to leave because I have to go on stage. I have to get ready. And, you know, and see you next time. Like, I was like, wow, that's what I want to do as well. So these are few gestures 100%. जिनको हम कंसीडर करते हैं कि अगर तो हमारे सीनियर्स की तरफ से आ रहे हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट तो वो हम खुद भी अडॉप्ट करते हैं बिल्कुल। बिकॉज ऑब्वियसली ना यू आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज जिस तरह किसी और को अगर आप आइडलाइज करते हैं और जब आप उस पोजीशन पे खुद पहुंच जाए तो फिर आप कोशिश करते हैं कि लोग भी आपको इस तरह से परसीव करें बिल्कुल। एंड दैट्स रियली गुड थिंग और ये हर कोई अडॉप्ट नहीं करता इस तरह की जो अप्रोच है या इस तरह का जो इखलाक है आई वुड से बिल्कुल। सो मूविंग ऑन जब बात करते हैं ड्रीम फेस्ट की जो कि इस्लामाबाद में हुआ रिसेंटली अक्टूबर में जी। आपने इसमें परफॉर्म किया इट वाज अ 3-day इवेंट Exactly. कैसा एक्सपीरियंस था आपका So it was बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान में आके इतना प्यार मिलेगा और यहाँ की ऑडियंस उन्होंने दिखाया कि यार आप पाकिस्तानी जहाँ भी चले जाएं they know how to celebrate उन्होंने जब स्टेज पे आए परफॉर्म किया जहाँ भी आप देख रहे हैं डांस कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं you know it was Crazy. a great event. It was a great event. I wanna full be- of life energetic full of life. young and forever 100%. forever young And I want a big shout out to the event organizers from Dreamfest. It was a great organization. बहुत मजा आया. And big shout out to Mubashir Bhai, Arslan Bhai, who invited me over here and you know give me the chance to perform in front of the great audience, Pakistan. It was nice. So I want to ask you something Please. from the political side as well, Okay. since you are an overseas Pakistani. Ji. So obviously you are German based. I would like to have a political view, since you are German based. Okay. And I consider you here as an overseas Pakistani. When it was announced that the first mayor, as a Muslim, the first Muslim mayor is Mr. Zohran Mamdani, what was the first thought that came to your mind? I mean, obviously, over there in Germany, actually, I'm kind of out of politics. Keep me out of the politics and everything because I'm an artist and I just focus on my music. But you see in social media other people, so there was kind of feeling proud with this as well. Like there's a Muslim man who is First time for the ever first in time history, ever if in you see. history, and there was like obviously it's a big thing, and we should actually celebrate it and appreciate it as well. So do you think, as he's being elected as a mayor for New York City, he would be able to bring some change, some development? I hope so. I mean, obviously, everyone, whoever comes into this line, they want to do something different. They want to bring some changes. अब वो वाकई करते हैं, it's a different thing. So I hope I keep the finger crossed and You never know. you never know. So But obviously, you have to yeah. think positive. You have to be always positive and think, Inshallah, I hope, उम्मीद करते हैं. लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ मैं, जी। मिस्टर ज़हरान ममदानी की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइड देखते हैं तो अब तो वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं एज ए फर्स्ट मुस्लिम, जिसको हम सब अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दिखाए और उसे हाईलाइट करे, वो इम्प्रेशन वैसा ही रहे, मेंटेन्ड रहे. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं तो वो एक सिंगर भी है, उनकी मदर का ताल्लुक एक मीडिया प्रोडक्शन से है. इसके अलावा वो जिस तरह की उनकी हॉबीज़ हैं, लाइवली एनर्जेटिक, आप देखेंगे कि ही इज़ सो गुड एट सिंगिंग and he is so full of I would say he has a lively personality. जी. So what would you say, a singer can also be a good politician or not? I think because they are two different pair of shoes actually. ये दो different genres हैं. Would he able to manage? जो ऑडियंस को एबल कर सकते हैं ये भी कर सकते होंगे. I think so, yeah, maybe. Depends अब उनका, क्योंकि उनके बारे में इतना ज़्यादा know how नहीं है about his political side actually. So, but उम्मीद करते हैं. As a singer क्या कहना I चाहेंगे? think he's a very good entertainer. So I think yes, जो उनका एक ऑरा है वो बाहर आएगा और people उनको 100% उनको accept करेंगे. तो आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं सिंगिंग की, आर्ट्स की, कल्चर की, एंटरटेनमेंट की, तो क्या ये वाकई कोई मीडियम है, कोई ज़रिया है जिससे आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, वो प्यार, वो मोहब्बत फैला सकते हैं दुनिया में, अमन ईमान की सूरत कायम कर सकते हैं? डू यू थिंक कि ये एंटरटेनमेंट की जो फील्ड है ये पीस और हारमनी का रोल निभाती है? जी 100% निभाती है,
क्योंकि हमने बहुत से आर्टिस्ट के नाम लिए जो ओबियस एक्चुअली न पड़ोसी मुल्क से भी हैं, लेकिन जो उनका प्यार हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए है, आप उनको देखें तो वाह यार, आप वो कहते हैं हम आपके नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को सुनते हैं, हम ग़ुलाम अली ख़ान साहब को सुनते हैं, हम उस्ताद अमान अली ख़ान साहब को सुनते हैं, वो हमारी इंस्पिरेशन है। उनको सुन के हम अपने को काम डाउन करते हैं। सो आर्टिस्ट लाइक दिस बिग आर्टिस्ट, हमारे मुल्क के आर्टिस्ट के नाम लेते हैं उनसे, यार वी लव देम। ऑब्वियसली हम भी उनकी जो मूवीज़ हैं, we love it, their music as well. So yeah, it brings people together, it's connect people together, and art has no boundaries. No boundaries. I give you my example. मैं जर्मनी से हूँ और यहाँ पे इतना प्यार मिल रहा है कि आप कहते हो यार कि wow, yeah, you came the first time performing in Pakistan and people know you, they love your music, they come to you say yeah, we want to, we love your music, we dance on your songs. That's like yeah, that's what I want to do. It connects people 100%. सर पाकिस्तान में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं या इंटरनेशनल स्केल पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? जी बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फाइनली। सो देयर आर सम सॉन्ग्स, हमने उसको इन कोविड टाइम में लिखा था, बहुत से सॉन्ग्स ज़्यादा थे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया एंड कुछ यहाँ पे कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। अभी कुछ ऑफिशियली कह नहीं सकता बिकॉज अभी उस पर काम हो रहे हैं 100%। यार सो मेनी सॉन्ग्स, सो या इट्स गोना बी, और कुछ सॉन्ग्स यूएसए से कुछ आर्टिस्ट हैं उनके साथ कुछ काम हो रहे हैं। गोइंग टू हैव अ collaboration again with international singers? Yes, it's going to be a big thing. So I'm looking forward to that, and yeah, अभी बहुत से काम करना है वापस जाके। So 2026, it's going to be a lot of songs going to come out. Amazing, good to know. लेकिन आपका गाना है सुन ले जी, मैं चाहती हूँ अगर आप उसका थोड़ा सा अंतरा सुना दें। Yeah, sure. सुन ले सॉन्ग जो है हमने बस रिसेंटली इसको रिलीज़ किया था and shot in Italy. It's a party song, so it goes like नशा सा हुआ है देख तेरी आंखों में, होश भी है खोया कि तेरी बाहों में, सुन ले तू मेरी ये जाना करके यूं दिल को दीवाना, बेबे पास मेरे तू आना, आ जाना सुन ले ओ बेबी सुन ले तू मेरी कहानी, सुन ले ओ बेबी सुन ले, चार दिन दिए जवानी, something like that. Amazing, the lyrics really good. ये बताएं आपने बीट बॉक्सिंग मुझे परफॉर्म करके। बीट बॉक्सिंग, sure, love to. I'm super excited to. So आपका favorite sound क्या है, European और देसी? I'm happy with both. Both, okay, let's do them both. आप ऐसा करते हैं, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। जादू? जी, imagine करें कि मेरे आगे एक turntable है, DJ turntable, right? All right. I've got two different records. Listen to the first one. Yo. The rods, I break it down. I break it down. Now the second one. Amazing. I got mesmerized. I have to mix these two records. I was literally mesmerized. It's not end now. We have to mix both records. Please. That means singing and beatbox same time. Go ahead. I break it down. Wow, amazing. I love it. Amazing. Please carry this on. Sure. But whatever you have is we also do with desi music क्योंकि हम desi बंदे, so desi music is very important for us. So I give you some desi sound. Beat goes like कोई पंजाबी वाला जो आपका यूके भंगड़ा। Punjabi beat goes something like this. Wow, amazing. That's amazing. Amazing. Wow, 10 out of 10. मैं अगर जज होंगी तो मैं कहूँगी बहुत शुक्रिया। It's amazing. And what about तबला? तबला कहाँ से सीखा आपने, किससे, कौन आपके टीचर है? मैंने ऐसा था कि असद मामू थे, लोगों के जन्नत में घर थे, उन्होंने मुझे तबला सेंड किया था। मैं कहा था मुझे इसका बजाने का बहुत शौक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तबला भेजा जर्मनी। तो वहाँ पे बैठ के फिर जब ये नानाबू साथ फ़तेह अली ख़ान साहब वहाँ पे आते थे तो साथ बैठ जाते थे, तो वो बताते थे कि आप इस तरह करो, ये करो, वो ताल आपको मुंह से बताते थे कि ये करना है। तो आप जस्ट सुन के आप उसको प्रैक्टिस करते रहते थे। तो ऐसे ही करते करते जब यहाँ आते थे पाकिस्तान में तो भाइयों के जब वो रियाज करते थे
तो आप उनके साथ बैठ के सुनते थे, अच्छा वो किस तरह बजा रहे हैं, तो जस्ट इट वॉज लाइक इन ब्लड. सो आप उसको वहीं से पिक कर लेते थे. सो आई वॉज गुड इन पिकिंग बीट्स, पिकिंग मेलोडीज. जब भी कुछ आप साउंड सुनते हैं तो जस्ट कैन पिक द लाइन एज वेल. So अभी तो obviously ये एक टेबल है, लेकिन जी. if you can give me a little demo because I would love to know how would you Sure. तबले का तबले का yeah. So they obviously. Can you please try? I can try. So this is like Wow, the basic. amazing! You're actually. super talented. क्योंकि इसके साथ साथ अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जर्मनी में जी. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड हैं और आप ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सेशंस देते हैं ताकि वो रिफॉर्मेशन की तरफ जा सके. बिल्कुल. तो ये जो एक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के साथ कनेक्शन है, प्यार का, मोहब्बत का, पैशन का, इट्स ऑल अबव ऑल, इट्स ऑल अबाउट पैशन. 100%. तो कहाँ से आया, सीखा, या खुद से आपने सोचा कि यू वुड like yourself to be connected as a social worker with this sort of a community, or else किसी ने आपको पुश किया या किसी से इंस्पिरेशन हासिल की? ऐसा है कि आई एम लिविंग आई हैव टू लाइफस्टाइल्स. तो एक जो है जो म्यूज़िक है जो हम लोग स्टेज पे करते हैं, जो मोस्टली पीपल इंस्टाग्राम और सब जगह फॉलो कर रहे होते हैं, और एक प्राइवेट लाइफ है. और उसके अंदर मेरी जो वालदा थी वो बहुत वो बहुत सोशल वर्क के अंदर भी थी. वो घर में बच्चों के साथ बहुत टाइम देती थी, उनके साथ बात करते थे. सो ऑब्वियसली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इनटू दैट. और जब हमें ये मौका मिला काम करने का, सो इट जस्ट हैपेंड. जैसे होते हैं इसकी आपकी दुआ सुनी जाती है, तो आप कहते हैं यार अब कुछ ऐसा काम जिससे आप कुछ अच्छा कर सकें. सो इट्स अ बिग थिंग. बहुत सब्र चाहिए होता है इस काम के लिए. ये मैंने सीखने को मिला. Great patience सब्र बहुत ज़्यादा, required. बहुत ज़्यादा. एंड आपको कभी बात चीज़ें सुननी पड़ेंगी जो आप सुनना भी नहीं चाहते. You have to just say okay, सुन लो. But the good thing is कि उसका end result बहुत अच्छा होता है. जो हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, एक हमने वहाँ पे एक कंपनी बनाई, उसका है आई डू वे. और उसके अंदर हम बहुत से डिफरेंट स्कूल्स हैं, जिसके अंदर हमने जर्मनी में ये कॉन्सेप्ट आया है कि हम लोग जो बच्चे जो ऑटिज़म से सफ़र कर रहे हैं उनको एक चांस मिलना चाहिए ज़िंदगी के अंदर आगे आने का. तो हम उनको दूसरों बच्चों के साथ एक नॉर्मल क्लास में ऐड कर देते हैं. तो कुछ इनके सब नॉर्मल बच्चे हैं, उसके अंदर 2-3 आपको मिलेंगे जो ऑटिज़म के साथ सफ़र कर रहे हैं. तो फिर उसके थ्रू हम उनको फिर वही एजुकेशन देते हैं, उनको भी उसी लेवल पे दिखाते हैं, उनको भी समझाते हैं कि आप भी वहाँ आ सकते हैं जहाँ पे बाकी सब बच्चे हैं. सो यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड, और आपके अंदर भी एबिलिटी है. ऑब्वियसली आपका सीखने का टाइम थोड़ा कुछ ज़्यादा लगेगा, या आपकी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं, बट इट्स नॉर्मल. हर एक इंसान में कोई ना कुछ इशू होते हैं. Eventually and gradually Exactly. in bits or pieces हो जाते हैं with consistency. So you have to just believe in yourself and we can do this. और बहुत से ऐसे क्लासेस में कुछ दिन भी होते हैं जब आप कहते हैं यार आज अल्लाह करे सब ठीक हो क्योंकि कभी बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन अब जब आप लोग उसके ऊपर टाइम और फोकस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें अब आसान बेहतरीन वे में भी जाती हैं. तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस. It's all about kind of psychology as well. So it's a bit of everything. But you have to be, just focused and say, you know what, we have to do this. You're right, बहुत कुछ हो जाता है. I remember I was teaching an autistic child. Oh. और उसने हाथ में कहीं से नाइफ पकड़ ली और वो There you go. डायरेक्ट उसने मुझे इधर आपको अटैक किया? हाँ अटैक किया. और मैं तो ब्लैंक हो गई, मुझे समझ नहीं इसने क्या किया है. लेकिन ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रोइंग स्टेज फॉर मी एज वेल बिकॉज आई वाज इन माय टीनेज. तो वो तो यहाँ से सारा वो हो गया. लेकिन आई वाज लाइक ओह माय गॉड. लेकिन स्टिल इट वाज अ लॉट ऑफ चैलेंज एज वेल एंड आई लव्ड teaching autistic children, and of course it was a great experience. My respect, seriously, my respect. So I know how it feels like, but I'm just आपकी तरफ तो उन्होंने छुरी, मेरी तरफ उन्होंने कैंची उठा ली थी. कैंची? तो आपको उन्होंने did they stab? Yeah. तो लेकिन अब obviously जो लेडीज़ होती हैं, so I have also big respect for them because sometimes कुछ बच्चे वो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े ज़्यादा पावर में होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. तो ऑब्वियसली जब हमारे पास वो ऐसा केस हुआ, एक बच्चा हुआ गुस्सा हुआ, उसने कैंची उठाई, भागा आ गया. किस बात पे गुस्सा हुआ किसी को पता नहीं. सुबह की 8 बजे क्लास तक नहीं, 7:45 पे उसको ये इफेक्ट हुआ. एंड आई वाज लाइक यार अभी तो क्लास में हुआ क्या, बात क्या हुई है, कुछ पता नहीं. बस उसने फिर कैंची, मुझे देखा और गुस्सा चढ़ गया, उसने कैंची खोली एंड जस्ट रन ऑन लाइक दिस लिटरली ऑन मी. एंड could have tucked it in.
Yeah, but I just grabbed him and said, calm down. What do you want? And अब उसको realize हो कि यार इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता. ये इसके तो ज़्यादा. Yeah. And then he suddenly was like, then he started crying and said, okay. It's all about you handle them with care, love. You have to. Being very patient. Sometimes you have to tell them, you know what? No. To be nice. These are the lines. इसको cross नहीं करना. उसके पहले जो आप कर सकते हो. Understand. Yeah. तो बस बहुत patience वाला काम है और hats off to their parents. 100%. And of course. और हम ये भी चाह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को यहाँ बहुत जल्द पाकिस्तान में भी लेके आए. उसको यहाँ पे भी किस तरह उसको यहाँ पे भी यहाँ के भी जो स्कूल्स हैं हमने बहुत से कॉलेजेस में परफॉर्म अभी किया यहाँ पे आके स्पेशली इन इस्लामाबाद और वहाँ पे भी उनसे बहुत इंटरेक्ट हुआ. सो इट वाज नाइस. सो आई होप कि एक दिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी लेके आए और पाकिस्तान में भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करें. ज़रूर. लेट्स सी. आई एम होपफुल कि ये नेक काम जो आप कर रहे हैं यहाँ पे भी लोग जो है उसको सीरियसली ले और इस तरह के कोलैबोरेशंस इंटरनेशनल लेवल पर हो ताकि इन बच्चों को ज़्यादा अटेंशन केयर मिल सके 100%. और वो जल्द ठीक हो सके. 100%. मूविंग ऑन. मैंने सुना है कि आपकी टीम में कोई लड़की है जी फीमेल who has introduced for the very first time as a female from the Pakistan Asian side exactly in bringing up the culture or idea of arranging Desi nights, ladies Desi nights exactly in Germany. What's about? So it's what's about it? ऐसा है कि in Germany I'm the only Pakistani artist there. And ऐसे ही मुझे वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई एक इवेंट में. तो उन्होंने उनका नाम है K Vibes, कोमल नाम है उनका, but she's known as K Vibes. And she was like, Aman, I want to introduce something new as a Pakistani. I said, what do you want? I want to bring the Desi girls events, like a Desi ladies night. Uske naam, let me show the culture. Let me show the, the Desi vibes with nice. जहाँ पे आपको makeup मिलेगा, देसी कपड़े मिलेंगे, चूड़ियाँ भी वगैरह मिलेंगी, फिर मेहंदी लगाएंगे, full Desi and only women's और वहाँ पे हम लोग फिर उनके इवेंट भी करेंगे. And I want you as an artist. I was like, sounds great. And when I heard the concept, उनका, she's a very focused woman. She's very focused. And I was like, okay. So उनके अच्छा लगा. मैं okay, let's go for it. And जितना वो within event के दौरान every day उनको, Aman, आप ready for the event? Yes, I am. Aman, आप कितना songs गाओगे? इतना songs गाऊंगा. Okay. Aman, हम ये करना चाह रहे हैं. Is it alright? मैं कहा हाँ आप करो, आपका इवेंट है. I will just join you. Like she was हर एक इंटरेक्ट करती हैं जो DJ हैं वहाँ के और जो हमारे पूरे ग्रुप होते हैं वहाँ पे, उनको सबको इंटरेक्ट करें. आप हमारे साथ ये करो, आप क्या कहते हो, आपके क्या एक्सपीरियंसेस के बारे में. So I was like, yeah, she's a Pakistani girl. She's from Germany and I have to support it because we as a Pakistani have to show them what we have, what we can do. So तब से हमने शुरू किया and then we performed in different cities from Germany like Frankfurt, Cologne, Düsseldorf. And yeah, अभी भी आगे काम करें. अभी next year की कुछ events हैं उन्हें अभी book कर लिया. So let's see, next year will be some ladies night, so looking forward to that. That's amazing. So now before we wrap up this session, ये बताएं क्या advice देना चाहेंगे young artists को जो इस फील्ड में आ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं? सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि never give up. लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसमें अप्स एंड डाउन्स चलता रहेगा. आप एक गाना निकालोगे, हो सकता है कि उसको नहीं अच्छा लग रहा, फिर उसके साथ बैठो उसको अच्छा लग जाएगा. आपको शायद अच्छा नहीं लगे लेकिन जो ये है उनको अच्छा लग जाएगा. You never know. So मेरा ये मानना है अगर आपको खुद आपको गाना अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपने सॉन्ग साथ अच्छा काम कर दी, गिव योर बेस्ट, रिलीज इट, रिस्पॉन्स क्या मिलता है उस पर फोकस मत करो. इंस्टेड ऑफ दैट वर्क ऑन योर नेक्स्ट सॉन्ग. वो रिलीज़ करो, देन वर्क ऑन योर नेक्स्ट सॉन्ग. लाइक उस पर ना आप रुको कि उसने क्या कही थी. ओबियसली जहाँ से आपको इज्जत मिलेगी ओबियसली वो मिलती रहेगी आपको. आप अच्छा काम कर रहे हो वो आती रहेगी. लोग आएंगे जाएंगे, आपको अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे. जस्ट डिस्ट्रैक्ट नहीं करना. जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड जस्ट जो आपके दिल में है वो म्यूजिक से निकालो और बाहर भेजो. Speak your heart out. That's in the form of music. That's it. और ये बस करो, बस रुकना नहीं है. And just give your best. That's it. Thank you. It was lovely, and it was a lovely conversation to have here with you. Thanks a lot. And we are catching up again at the podcast session. Inshallah. और उससे पहले आपके जितने प्रोजेक्ट्स हो गए होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे. Let's so go. I'm looking forward to it, and best of luck for that as well. Okay. And thank you guys for being part of the show. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.